खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूं इस खबर के साथ। खबर संभल से। संभल के हालात काबू में। संभल हिंसा में 4 युवकों की मौत, देर रात किया गया सुपुर्दे खाक। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज। हिंसा के मामले में अब तक 2 महिलाओं सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाहरी और राजनीतिक लोगों पर दिसंबर तक लगी रोक। इंटरनेट, स्कूल आज बंद रहे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मस्जिद सर्वे की कार्रवाई को गलत बताया। मुरादाबाद पूर्व सांसद ST हसन ने लोगों से अमन चैन कायम रखने और हिंदू मुसलमानों को एक साथ मिलकर आपसी सौहार्द बनाए जाने पर जोर दिया। बिजनौर दस्तक परिवार भी जनता से अपील करता है कि वो कानून को हाथ में न ले। देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर, अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना कर रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। इनमें EVM भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला कहीं ऐसे। ये बड़ी बदनसीबी है हम सब लोगों की कि इस तरह के हादसा हो रहे हैं। लेकिन सर्वे हो रहा था, पहले भी हो गया था, शांतिपूर्वक हो गया था। आज इतना बड़ा बवाल हो गया, आखिर क्यों हो रहा है? ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है जिसमें 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जगह की जो नौयत है उसे कोई बदल नहीं सकता। मस्जिद को अब मंदिर नहीं बनाया जा सकता, उसमें बाबरी मस्जिद को एक्सक्लूड किया था, बाकी सारे धार्मिक स्थलों के लिए एक्ट बना है। फिर सर्वे क्यों हो रहा है? क्या साबित करना चाहते हैं? एक दौर था कि जब इस्लाम के आने से पहले तमाम दुनिया में बुत परस्ती हुआ करती थी, और उसके बाद अब हिंदुस्तान और 1-2 मुल्कों में और बुत परस्ती बाकी तमाम दुनिया में अब बुत परस्ती बंद हो गई। तो आदमियों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने धर्म हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे के धर्म आस्थाओं को चोट पहुंचाकर, दूसरों की दिलाजारी करके अपनी सियासत का उल्लू सीधा किया जाए। हमें अफसोस है इस बात का। अब चाहे
धार्मिक लोग हों या सियासी लोग हों, इन सब लोगों को अब मेरी ये दरखास्त है हाथ जोड़ के कि हिंदुस्तान के रहने वालों पे अब रहम कर दो, इन्हें चैन से जीने दो, प्यार मोहब्बत से जीने दो, सांप्रदायिक सौहार्द से अब जीने दो। 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। इस तरह से सर्वे करते रहोगे तो फिर हालात कहां से कहां पहुंचेंगे। और मैं अपील करता हूं अपने हिंदू भाइयों से कि उन्हें खड़ा होना चाहिए इस वक्त देश के लिए, देश के अनरेस्ट के लिए, कि ये सियासत अब बंद होनी चाहिए। ये हर आदमी ये अपील कर रहा है, हम भी अपील कर रहे हैं कि संयम बरतें और शांति भंग ना होने दें। लेकिन लोगों को अब यकीन खत्म हो गया। ये अफसोस की बात है, बदनसीबी है हमारी, क्योंकि एक वाकया बाबरी मस्जिद का ऐसा हो गया कि वहां भी सर्वे हुआ था, एएसआई का सर्वे हुआ था, और एएसआई के सर्वे में ये बताया गया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर का कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर भी बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया और उसके बाद वहां पे मंदिर बन गया। तो लोगों में इस बात की गलतफहमी है कि कहीं 3000 मस्जिदों के साथ ये सब कुछ ना हो, इसीलिए तो अनरेस्ट है। और देखिए, हम सब लोग धार्मिक लोग हैं, हम अपने मंदिर मस्जिदों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो सियासी लोगों को मालूम है कि कहां चोट करनी है। मैंने बताया ना कि लोगों में इस बात की अफवाह फैल गई कि 4 बजे सर्वे की टीम आ गई, जबकि वो आई थी 6 बजे, और इमाम साहब से कुछ बदतमीजी की गई। ये अफवाह की वजह से ये सारा बवाल पैदा हुआ, जहां तक मुझे मालूम है। मेरी अपील है तमाम लोगों से और वहां के मुसलमान भाइयों से कि आप जानते हैं कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को ही। बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने। नेताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हालांकि मैं खुद एक राजनीतिक आदमी हूं। नेता लोग और आजकल की ये सियासत इंसान को इंसान से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। अब समझना चाहिए सब हिंदू मुसलमान भाइयों को कि हम इनके चक्कर में ना पड़ के अपना प्यार मोहब्बत और अपना एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा जो हम सब के अंदर है, उसे कायम रखें।